Hi student, today we are going to learn our extra curricular activities. नहीं सॉरी, हम लोग करिकुलर एक्टिविटी मीन्स जो बुक में एक्टिविटीज़ दी हुई है, ठीक है, वही एक्टिविटी को आज यहाँ पे एक वर्ड गेम है और बहुत सारे ग्रामर्स है जो आज कवर होने वाले हैं यहाँ पे। तो आज आपको लॉट्स ऑफ क्या मिलने वाले हैं, होमवर्क मिलने वाले, जो आपको आफ्टर अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा और तब तक क्या करना है, पूरा करके रखना है। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने ये स्टोरी देखी थी रेवती वाली, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। इसको क्या करना है, हमको कंप्लीट करना है, क्योंकि हम लोग ने स्टोरी तो देखी थी। एट फर्स्ट रेवतीज प्लांट्स डिड नॉट लुक नॉर्मल एंड हेल्दी बिकॉज डैश डैश डैश। बोल रहा है कि जो रेवती का प्लांट है वो नॉर्मल नहीं दिख रहा है और हेल्दी भी। क्यों नहीं दिख रहा था, ये हम लोग ने लेसन में पढ़ा था, वो लाइन आप ढूंढोगे, ठीक है, कि क्यों नहीं हेल्दी दिख रहा था। तो उस लाइन को यहाँ पे लिखना है और इसको कंप्लीट करना है। और इसको आप लोगों को राम कथा नहीं लिखना है, जैसे कि एग्ज़ाम में भर भर के लिख देते हो, ठीक है। तो जितना यहाँ पे पूछा है बस उतना ही लिखना है कि क्यों वो अनहेल्दी दिख रहे थे, ठीक है। When रेवती प्लेड हर फेवरेट राग द प्लांट बिगन मूव बिकॉज। देखो जब रेवती अपना फेवरेट म्यूज़िक जो था राग, ठीक है, जब वो प्ले करती थी तो जब प्लांट्स बिगेन मूव, तो वो प्लांट्स क्यों मूव करते थे उसका भी रीज़न लिखा है। तो उसको भी क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, ठीक है। अभी आंसर इन वन वर्ड है, ये आप लोग क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। अब हम लोग आते हैं अपने ग्रामर पे कि हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। हम लोग ग्रामर देखते हैं, आज हमको ये पूरा कंप्लीट करना है, 4 पेजेस का है। फर्स्ट है वर्ड चेन कंसिस्ट वर्ड सर्टेनिटी कैटेगरी दैट बिगिन विद द लेटर दैट प्रीवियस वर्ड हैज़ एंडेड। बोल रहा है कि जो प्रीवियस वर्ड है उसका जो एंडिंग लेटर है उससे हमको क्या करना है, स्टार्ट करना है। और ये सिर्फ क्या होना चाहिए, नाउन। देखो बोल रहा है कंप्लीट द वर्ड चेन एडिंग 4 नाउन फ्रॉम द टेक्स्ट। यही टेक्स्ट बुक में से हमको क्या करना है, आई थिंक सो मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है, मुझे याद नहीं, तो इसलिए मैं अगेन क्या कर रही हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आया कॉर्टयार्ड। अब डी से उसमें से ढूंढो ऐसा कौन सा नाउन है, ठीक है, तो वो वर्ड हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। देन आफ्टर अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू मेक द फॉलोइंग वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। हम लोगों को प्रीफिक्स बनाना है और जो इसका क्या हो, अपोजिट मीनिंग होता है जब हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू का अपोजिट क्या होता है, कंटिन्यू मतलब कोई भी चीज़ लगातार करना, और लगातार ना करना क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। और इसके प्री में अगर हम लोग डिस लगा देंगे तो ये कंटिन्यू से क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू, ठीक है। तो जैसे कि पॉसिबल है तो आगे क्या लग जाएगा, प्रीफिक्स बोला है ना, प्री मतलब पहले होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, क्या लगाएंगे यहाँ पे प्री में हम लोग, इम, फिर पॉसिबल, ठीक है। तो ये पूरा करना है। देन आफ्टर यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू मेक योर सेंटेंस ओन। आपको खुद से क्या करना है, इसमें सेंटेंस फ्रेम करना है। मेकअप वंस माइंड, फ्लैश अक्रॉस वंस माइंड, स्टकेस और टू शर्माइन। इसमें से आपको सिर्फ क्या करना है, 2 इन, क्योंकि आपको भी ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। तो आपको कोई भी जो 2 आएगा, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन यूज़ करके सेंटेंस फ्रेम करना है। इमेजिन देयर इज़ अ बेस्ट प्लांट कंपटीशन। आपको भी इमेजिन करना है रेवती की तरह कि हमारे यहाँ पे भी बेस्ट प्लांट कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। कॉलोनी वर यू लिव, जहाँ पे हम रहते हैं। फ्रेम नोटिस अबाउट द सेम इन द फ्रंट ऑफ द अट्रैक्टिव पोस्टर कवर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो आपको उसके लिए क्या बनाना है, एक पोस्टर बनाना है, वो भी अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है, ठीक है, जिसमें ये सारी पॉइंट्स कवर होनी चाहिए। जैसे अगर आप लोगों को याद रहेगा तो हम लोग ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड। उसमें देखो हम लोग को 4 टाइप्स के इन्विटेशंस बनाना सिखाया गया था, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को एक फॉर्मल इन्विटेशन, रिटर्न नोटिस, ये सारी चीज़ें। तो हमको यहाँ पे अट्रैक्टिव क्या करना है, उसी तरह से पोस्टर भी बनाना है। कोलाज वर्क भी हम लोग ने पढ़ा था ना, तो सेम यहाँ पे पोस्टर बनाना है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि जो ये बेस्ट प्लांट कंपटीशन कर रहा है उनका ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है। नेम ऑफ द कॉन्टेस्ट, वो कॉन्टेस्ट का क्या नाम है, यहाँ पे दिख रहा है नाम हमको कि क्या है, ठीक है। डे, डेट एंड वेन्यू, कि वो कौन से दिन पे वो कंपटीशन होने वाला है। हु कैन पार्टिसिपेट, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे कि आपको एज लिमिट बता देना है,
ठीक है, या बड़े लोग कर सकते, बूढ़े लोग कर सकते कि बच्चे लोगों का है, ऐसे आप कुछ भी उसमें डाल दोगे, एडल्ट चाइल्ड जो जिसका भी होगा। प्राइजेस क्या होंगे अगर कोई जीतता है तो, कॉन्टेक्ट डिटेल फॉर फर्दर इंक्वायरी, देखो ये लास्ट में डालना है हम लोगों को, वहाँ पे एक नंबर लिखना होगा और वहाँ या फिर ईमेल सेंड करना लिखना होगा और वहाँ पे नीचे लिखना होगा कॉन्टेक्ट फॉर फर्दर इंक्वायरी। ठीक है, मतलब कि अगर हमको और डिटेल्स चाहिए तो हम लोग किसको कांटेक्ट करें, जो नीचे नंबर दिया होगा उसका। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आता है हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस, जो हमको मेन अभी क्या करना है इसमें कवर करना है। ठीक है, 5 मिनट्स। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम लोगों ने लास्ट 2-3 ईयर से हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट कौन सा है, असर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 4 टाइप्स के क्या है, 4 काइंड के हमारे सेंटेंसेस होते हैं। तो स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, द फ्लावर वर बिग एंड ब्राइट इन कलर, they were request to believe her. All the above sentence and statement assertion and assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखो बोल रहा है कि ऊपर ये जो तीनों सेंटेंस है ये कैसे है, असर्टिव सेंटेंस है तीनों, और तीनों में डिक्लेरेशन दिया है। ठीक है, बी में क्या बोल रहा है, wasn't रेवती स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, क्वेश्चन मार्क। देखो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी सीधा सबसे ईजी टेक्निक क्या था कि अगर क्वेश्चन मार्क लगा है दैट मीन्स वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो सब में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम लोग अबो सेंटेंस इन सेट बी आर क्वेश्चन, इस सब में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये बस आपको किस लिए मैं रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि ये इसमें आया है। ठीक है, अदरवाइज आपको ये पढ़ाया हुआ है और आपको अच्छे से आता भी है। सेट, प्लीज़ बिलीव मी, लेट अस वॉच द फन, सिट स्ट्रेट। देखो यहाँ पे कमांड मिल रहा है हम लोगों को, तो हम लोग अगर पीछे लास्ट ईयर में अगर आप जाते हो तो आपको याद आएगा कि क्या मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अगर हमको कमांड मिल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, इम्परेटिव सेंटेंस में। ठीक है, देखो अभी ये देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सी द सेंटेंस आर आइदर रिक्वेस्ट, इसमें देखो प्लीज़ बिलीव मी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर हम किसी से अपील कर रहे हैं, लेट अस वॉच द फन। ठीक है, हम लोग अपील कर रहे हैं या किसी को कमांड दे रहे हैं या किसी को सजेशन दे रहे हैं एक्सेट्रा। ठीक है, सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस एज वी लर्न इन लास्ट ईयर। ठीक है, तो सेम वैसा ही है और बहुत ही ईजी है। एंड लास्ट देखो एक्सक्लेमेटरी, ये तो आप मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं भूलो रहेगा। हाउ बिग एंड ब्राइट द फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना एक्सप्रेशन के साथ बोल रहा है कि हाउ बिग एंड ब्राइट द फ्लावर वर, कि वो जो फ्लावर्स था वो कितना बिग एंड ब्राइट था। ठीक है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। अगर हम लोग को सेंटेंस से नहीं भी समझता तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगा है ना, दैट मीन्स ये क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ सरप्राइज, देखो जब हम लोग को कोई सरप्राइज मिलता है तो हम लोग को मुँह से अचानक से एक एक्सप्रेशन निकल के आता है ना चेहरे पर, बोलते व्हाट अ सरप्राइज। या तो वो अच्छा एक्सप्रेशन भी होता है, बुरा एक्सप्रेशन भी होता है। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल म्यूज़िक दैट इज़, कितना अच्छा म्यूज़िक है। ठीक है, या फिर हम लोगों को अगर कहीं जाते जाते लग जाती है चोट तो हम लोग क्या बोलते हैं, आउच। तो वो क्या होता है, एक एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे अंदर से। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो हमको स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताता है, दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो इन सिंपल अभी देखो आपको इसको होमवर्क दिया, आपको ये 4 क्या करना है, पूरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिखना है नोटबुक में। अगर सेपरेट ग्रामर की नोटबुक बनाई तो उसमें लिखो, अदरवाइज़ आपका नोटबुक नहीं है आपके पास लॉकडाउन की वजह से, तो ठीक है चलेगा। आप लोग क्या करो, इसी में कवर कर लो, किस में, अपने नोटबुक में। ठीक है, इंग्लिश की। देखो यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, अभी समझ के ना, अगर किसी को डाउट रहेगा वापस से कि कौन सा सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं समझा तो फिर से पूछना। स्टेट द काइंड ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, अभी आपको इसमें बताना है कि कौन से काइंड का क्या है, सेंटेंसेस है। तो आप लोग ये पूरा वर्क कंप्लीट करोगे। मेक द फॉलोइंग नेगेटिव यूजिंग नेगेटिव वर्ड गिवन। ठीक है, मेक द फॉलोइंग नेगेटिव यूजिंग द नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है, हम लोगों को इसको नेगेटिव बनाना है नेगेटिव वर्ड यूज़ करके।
देयर वर अ फ्यू पॉटेड प्लांट इन द कोर्टयार्ड नॉट मैनी। यहाँ पे देखो फ्यू है तो फ्यू मतलब क्या होता है थोड़े, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं नॉट मैनी। देयर वर नॉट मैनी पॉटेड प्लांट इन द कोर्टयार्ड, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। या फिर हमको क्या करना है नॉट मैनी का और कौन कौन से इसके सिमिलर मतलब कि सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड होते हैं बट जो क्या हो नेगेटिव, जैसे कि नॉट मैनी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, तो फ्यू का मतलब भी सेम होता है, फ्यू मतलब थोड़ा ही, और नॉट मैनी का मतलब भी होता है थोड़ा ही, बट ये क्या है एक अफर्मेटिव वर्ड है, तो हमको ऐसा ही क्या करना है नेगेटिव वर्ड ढूंढ के यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ये सब वैसे ही करना है। उसके बाद में यहाँ पे द फॉलोइंग अफर्मेटिव यूजिंग और इसमें अपोजिट करना है, इस पर हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे लिखा देयर वॉज नो ब्रिज, तो यहाँ से नो को निकाल के हार्डली डाल देंगे, देयर वॉज हार्डली अ ब्रिज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको अफर्मेटिव से नेगेटिव करना है। एंड देन लास्ट आपको क्या बोल रहा है, अच्छा ये तो आपके चैप्टर से रिलेटेड है सो डोंट वरी, आपको सिर्फ वो करना है। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं और भी ग्रामर में है, हमको क्या है वर्ड गेम वर्ड प्ले सॉरी, ठीक है। एनग्राम्स, एन एनग्राम इज़ अ play on word created by rearranging the letter of original word to make a new word or phrase, ठीक है। बोल रहा है कि हम लोगों को रीअरेंज करना है, मतलब कि वो ऐसे ही बिखरा होगा उसको वापस से अरेंज करना है, वो सारे लेटर आगे पीछे होंगे, उसको लेटर व को जोड़ के अच्छे से लाइन से लगा के उससे कुछ एक मीनिंगफुल वर्ड या कोई फ्रेज क्या करना है बनाना है। एनग्रामर्स कैन बी फन एंड विटी, ये बहुत ही फन एंड विटी है। वी कैन ऑफ्टन फाइंड एग्जाम्पल ऑफ व्हेनेवर इन एवरीडे लाइफ, हम लोग अपने एवरीडे के लाइफ में भी ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया था स्टेट, तो स्टेट में जितने भी लेटर है इसको मिला के और कोई वर्ड बन रहा है क्या, यस, क्या बन रहा है टेस्ट, ठीक है। देखो स्पेलिंग यहाँ वहाँ किया तो क्या बन गया टेस्ट। डस्टी, डस्टी का क्या बन गया स्टडी। सेव, सेव से क्या बन रहा है वास। तो सिर्फ इसमें क्या करना है लेटर्स को हम लोग आगे पीछे कर रहे हैं तो वो क्या है हमारा वर्ड प्ले है। तो आपको देखो यहाँ पे एक ग्रुप एक्टिविटी दी है तो हम ये अभी कर नहीं सकते क्योंकि हम स्कूल में नहीं है, तो हम लोग कौन सी एक्टिविटी करेंगे इंडिविजुअल मतलब कि सिंगल वाली। मेक एनग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, रिमेंबर दैट एन एनग्राम्स कंटेन एग्जैक्टली द सेम लेटर। देखो बोल रहा है कि इसमें सेम लेटर ही होना चाहिए, कि STATE था तो हम लोग ने वही लेटर को यूज़ करके बनाया TASTE, ठीक है, एक नया वर्ड बनाया। तो हम लोगों को वही बोल रहा है कि एग्जैक्टली सेम लेटर्स लेना है, नो मोर नो लेस ओनली। और इसमें ऐसा भी नहीं कि इसमें एक ए है तो एक एक्स्ट्रा ए डाल कर डबल ए का बना दे, नहीं, एग्जैक्ट क्या बोल रहा है नो लेस नो मोर, ना कम ना ज़्यादा, इन अ डिफरेंट ऑर्डर। 10, देखो यहाँ पे वर्ड्स दिया है, इसको आपको क्या करना है बनाना है TEN 10, ठीक है। अब इसका दूसरा वर्ड क्या बन जाएगा सपोज NET नेट, ठीक है। तो आपको ऐसे ही क्या करना है ये सारे वर्ड्स का वर्ड प्ले गेम दैट मीन्स कि एनग्राम्स बनाने हैं। ओके, मदर टंग और अदर टंग, मदर टंग मतलब जो हमारी मातृभाषा या फिर अदर टंग जो हम दूसरी भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिया है, देयर आर सम वर्ड इन इंग्लिश विच साउंड लाइक वर्ड इन योर मदर टंग, ठीक है। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि आपको कुछ इंग्लिश वर्ड दिए हैं लेकिन जो कैसे साउंड करते हैं सुनने में हमारे मदर टंग के जैसे ही होते हैं, ठीक है। बट इफ़ यू कंसिडर द मीनिंग एंड यूज़ यू रियलाइज दैट दे आर डिफरेंट वर्ड ऑल टुगेदर। बोल रहा है कि सुनने में हमारा जो हिंदी मदर टंग है और यहाँ पे इंग्लिश है तो क्या होगा सुनने में साउंड सेम करेगा बट दोनों का मीनिंग क्या होगा, इंग्लिश में उसका मीनिंग डिफरेंट होगा और जो हम अपने मदर टंग में बोलते हैं वो क्या होगा डिफरेंट होगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है रोज़, ये एक वर्ड है रोज़ ROS, ये रोज़। हम रोज़ इंग्लिश में रोज़ का मीन्स क्या होता है अ फ्लावर, एक फ्लावर्स का नाम है, ठीक है। इन मराठी में रोज़ का मतलब क्या होता है डेली, ठीक है। और अगर मीनिंग में भी देखेंगे तो रोज़ हम मीनिंग में भी हिंदी में भी बोलते हैं, तो हिंदी में रोज़ का मतलब क्या होता है एवरी डे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है सन और SON सन, दोनों सेम साउंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो SON सन है तो उसको इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या होता है स्टार होता है, जो SO सन है मतलब कि एक जो कोई बेटा होता है मतलब कि मेल हेयर, ठीक है। और अगर मराठी में हम लोग सन म्हणजे काय
म्हणजे फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल आता है बोलते हैं ना माझा आवड़ता सन, तो वो ये क्या है, सन का मतलब फेस्टिवल। और अगर हम हिंदी में सन बोलते हैं तो मतलब कि सन 1941, मतलब कि जिसको हम साल बोलते हैं उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ईयर, मतलब कि सन बोलते हैं। समझिए अभी ये क्या है, तो यहाँ पे पीस है, पीस है, पीस का मतलब क्या होता है यहाँ पे बाइट, और ये वाले पीस का मीनिंग होता है काम, दैट मीन्स कि शांति। लेकिन अगर हम पीस मराठी में बोलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, फेदर, मतलब कि पंख, ठीक है। और पीस हम बोलेंगे तो यहाँ पे ग्राइंड, पीसने का मतलब होता है ना, इसको अच्छे से पीसो, तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मतलब कि इंग्लिश में ग्राइंड, तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, ग्राइंड, मतलब कि पीसना, ठीक है। काम, काम का मतलब होता है पीसफुल, शांतिपूर्वक, ठीक है। और यहाँ पे मराठी में अगर इसकी बात करें तो काम का मतलब होता है वर्क करना, काम करना, और हिंदी में भी काम का मतलब काम करना, दैट मीन्स वर्क करना होता है, ठीक है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब ऊपर तो हम लोगों ने देख लिया, अब हमको क्या करना है, ये नीचे वाला क्या करना है, खुद से फिल करना है। यहाँ पे देखो हमको सिर्फ मराठी में फिल करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे बोल रहा है बोट, बोट, BOAT, बोट। अब उसको इंग्लिश में बोट का मतलब क्या होता है, शिप या जो भी कुछ होता है, ठीक है, वो लिखेंगे। अब उसका मराठी मीनिंग क्या है, बोट म्हणजे फिंगर, हम लोग उंगली को क्या बोलते हैं मराठी में, फिंगर, अरे बोट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मीनिंग क्या होता है, फिंगर। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको हम लोग डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में वो वर्ड लिखना है, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, डॉटर इन लॉ। मराठी में ऐसा कौन सा वर्ड है, डॉटर इन लॉ को क्या बोलते हैं वो आपको लिखना है, और उसका इंग्लिश मीनिंग लिखना है। यहाँ पे लिखा है रोप, रोप मतलब क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग कोड, मतलब कि एक रस्सी मजबूत, ठीक है। तो रोप का म्हणजे मराठी में क्या होता है वो लिखने का, ठीक है। बाकी का आपको करना है, ठीक है। अभी एक ये लास्ट पेज कंप्लीट करते हैं, और ये जो एक पेज है इसका बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है। रिडल्स, ठीक है, ये जो वर्ड बिल्डिंग, रिडल्स एंड ग्रो अ सेंटेंस, प्रोवर्ब अ डे एंड एक्सप्रेशन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग देखोगे। थैंक यू, नहीं तो आपको भी होमवर्क ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।